अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। देवर की मुझ पर नज़र थी। मैं शौहर को कुछ कह नहीं पाती। मुझे तन्हा पाकर देवर ने मेरे साथ दस्तराजी करने की कोशिश की। मैंने अपने देवर को जोरदार थप्पड़ दे मारा। देवर ने इस बात को अना का मसला बना लिया और थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसने मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया। शौहर ने खड़े खड़े मुझे तलाक दी, मगर मेरी भाभी को मेरा वजूद गवारा नहीं था। इसलिए भाभी ने ज़बरदस्ती अपने दोस्त के भाई को हलाला के लिए राज़ी किया और मुझे एक रात के लिए उसकी बीवी बना दिया। और उसके बाद जो हुआ वो जानकर सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि मैं अपने कमरे से नहा कर निकली तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा देवर बेड पर लेटा हुआ था और उसके हाथ में मेरा वही दुपट्टा था जो मैंने ओढ़ना था। नहाने की वजह से मेरे कपड़े गीले होकर मेरे बदन से चिपक गए थे, जिसकी वजह से मेरा बदन नुमायां हो रहा था। गुस्से और शर्मिंदगी से मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने खुद को समेटते हुए अपनी अलमारी से दूसरा दुपट्टा निकाला और अपने जिस्म के गिर्द लपेटती हुई कमरे से बाहर जाने लगी तो मेरा देवर मेरे करीब आ गया और बदन से लिपटा मेरा दुपट्टा उतारने की कोशिश की। मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ खाकर मेरे देवर का मुंह गुस्से से सुर्ख हो गया। वो अंगारा होती आंखों से मुझे देखते हुए धमकियां देने लगा और घर से बाहर चला गया। मैं खौफ से थर थर कांपने लगी थी कि जाने अब मेरे सर पर कौन सा नया अजाब नाजिल होगा। ये कोई पहली बार नहीं था। मैं जब से ब्याह कर आई थी मेरे साथ यही सब हो रहा था। एक तरफ शौहर की बेहिसी ने मेरी जिंदगी अजाब बनाई हुई थी, ऊपर से आए रोज मेरे देवर की छिछोरी हरकतों ने मेरा जीना हराम कर दिया। और मेरी बदनसीबी ये थी कि मैं अपने घर लौट कर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैके के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक भाई था जो अपनी बीवी के इशारों पर चलता था। हम 2 बहन भाई थे। मैं 16 साल की थी जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ और मेरे वालिद मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। वालिदा के इंतकाल के बाद हम दोनों बहन भाई के अकेले होने की वजह से फूफो हमारे पास आकर रहने लगे। लेकिन फूफो को ज़्यादा वक्त हमारे घर नहीं रुकना पड़ा, क्योंकि एक रोज़ भाई जब घर आए तो उनके साथ सुर्ख जोड़े में सजी संवरी उनकी बीवी भी मौजूद थे। भाई ने शादी कर ली थी और किसी को बताना भी गवारा नहीं किया था। उस वक्त भी भाई ने फूफो को सरसरी सा अपनी शादी का बताया और बीवी को लेकर कमरे में बंद हो गए। फूफो को भाई का रवैया अच्छे से समझ आ रहा था, लिहाजा उन्होंने खामोश रहने में ही आफियत जानी। तब पहली बार मुझे भी कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। यूं तो भाई पहले भी मेरे साथ मानूस नहीं थे, ना ही उनका मुझसे कोई बहन भाई वाला प्यार था। वो शुरू से संजीदा मिजाज के थे, मगर शादी के मौके पर तो उन्होंने मुझे मुकम्मल ही नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने तो मुझे अपनी बीवी से मिलवाना भी मुनासिब नहीं समझा और ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे मैं उस घर में मौजूद ही नहीं थी। भाई के रवैये से मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। भाभी बहुत तेज़ तरार लड़की थी। उसने आते ही अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए और पहले ही रोज़ फूफो को अपने घर चले जाने का कहा। उसके बाद भाई ने मुझे घर से निकालने का बंदोबस्त शुरू किया। उसने भाई को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। भाई सिर्फ अपनी बीवी के कान से सुनते और उसी की आंख से देखते थे। अपनी शादी के बाद भाई तो मुझसे बिल्कुल ही लाताल्लुक हो गए थे।
उन्होंने कभी भी मेरा हाल जानने की कोशिश नहीं की थी। आया मैं जिंदा हूं या मर गई और किस हाल में जी रही हूं, वो तो बस घर आते ही या तो अपनी बीवी के साथ कमरे में बंद हो जाते या फिर अपनी बीवी को लेकर कहीं चले जाते थे। भाई की बेरुखी ने मुझे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। मैं हर वक्त अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती थी, मगर उस जालिम औरत को मेरा रोना भी नहीं भाया। वो इस बात पर भी फसाद करने लगी और भाई से कहती, ये हर वक्त रोने का ड्रामा करती है ताकि अगर कोई अचानक से आ जाए और इसको रोता देख ले तो यही समझ ले कि मैं इसके ऊपर जुल्म करती हूँ। हालांकि महारानी सारा दिन पलंग तोड़ती है और बिस्तर पर बैठकर खाती है, फिर भी अपने ड्रामेबाजियों से बाज नहीं आती। भाभी की बात पर भाई गुस्सा हुआ। मुझे कहने लगे, आज के बाद तुम अपनी भाभी के साथ घर के कामों में हाथ बटाना, वरना तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। भाई की बात पर मैंने जख्मी नजरों से उनकी जानिब देखा था। वो आज खाने पर पाबंदी लगाने की धमकी दे रहे थे, जबकि उनकी बीवी ने तो पहले से ही खाने पीने पर पाबंदी लगाई हुई थी। मगर जानती थी भाई को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। उनकी जिंदगी में सिर्फ उनकी बीवी की ही अहमियत थी, मेरी नहीं। उस रोज भाई की बातों से मैं इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि उनके जाने के बाद अपनी दोस्त से मिलने चली गई। मगर नहीं जानती थी, अनजाने में मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। जब मैं दोस्त के घर से वापस लौटी तो भाई सहन में गुस्से से टहल रहे थे और भाभी कमर पर हाथ रखे जाने क्या क्या बोल रही थी। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, भाई ने आओ देखा ना ताओ मुझे मारना शुरू कर दिया और उसके बाद मुझे कमरे में बंद करते हुए भाभी से बोले, तुम जिस रिश्तेदार की बात कर रही थी उसे रिश्ते की बात चलाओ, मैं मजीद इस लड़की को अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मैं हक्का बक्का रह गई थी। भाई के मार खाने के बाद जब उनकी बात सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं तो जानती भी नहीं थी कि मेरा कसूर क्या था। मैं रो रही थी और भाई भाभी को पुकार कर एक ही सवाल कर रही थी कि मेरी गलती क्या है, मुझे किस बात की सजा मिल रही है। मगर किसी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। फिर उस शाम फूफो आ गई। फूफो मेरी हालत देखकर तड़प गई और बहुत गुस्से में भाई से कहा, तुमको शर्म भी नहीं आई अपनी यतीम मस्कीन बहन के साथ ये जुल्म करते हुए? उस बच्ची का कसूर क्या था जो तुमने उस मासूम पर इतना जुल्म ढाया? फूफो की बात पर भाई बोले, चक्कर चल रहा था इसका उस लड़के से, मेरी इज्जत खाक में मिला रही थी। मैं दिन रात कमाने के लिए जलील होता हूं और ये मेरी गैर मौजूदगी में गुलछरे उड़ाती फिरती है। और आज तो इसको मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। जब मैं घर वापस आया तो ये मेरे आने के बाद घर लौटी है। मैं इस गुनाहों की पोटली को अपने घर में नहीं रख सकता। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो इसे अपने घर ले जाएं, वरना हमें हमारे हाल पर छोड़ दें और दोबारा हमारे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। भाई जानता था कि फूफो का शौहर अपने ससुरालियों को पसंद नहीं करता। वो कभी भी मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेगा। भाई की बात पर फूफो को चुप लग गई और जिस तरह वो आई थी उसी तरह खामोशी से वापस लौट गई। और मैं इतने बड़े इल्जाम पर तड़प गई थी। उसके बाद मैंने भाई को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की थी। उनसे मिन्नत की कि वो एक बार मेरे साथ मेरे दोस्त के घर चले। उनको पता चल जाएगा मैं अपनी दोस्त के पास गई थी। मगर भाई ने मेरी किसी बात पर कान नहीं धरे। उनकी बीवी ने मुकम्मल तौर पर उनको शीशे में उतार लिया था। उस वक्त भी वो एक तरफ खड़ी
जहरखंद अंदाज से मुस्कुरा रही थी। और जब भाई अपना फैसला सुनाकर घर से बाहर चले गए थे, तब वो मुस्कुराती हुई मेरे पास आई और बोली, ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। तुम यहाँ से जाने की तैयारी कर लो। बहुत जल्द हम तुम्हें इस घर से रुखसत कर देंगे और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे बोझ से आजाद हो जाऊंगी। भाभी सफाकियत की इंतहाओं पर उतरी हुई थी। उसका ये भयानक रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर भाभी ने अपना कहा सच कर दिखाया और अपने खानदान के किसी रिश्तेदार के साथ मेरी बात तय करके हफ्ते के अंदर अंदर मेरी रुखसती करवाते। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। इतनी अचानक और जल्द शादी पर मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं तो उस शख्स को जानती भी नहीं थी जिसके साथ मेरी शादी की जा रही थी, और फिर वो भाभी के खानदान से था। यकीनन उसी के जैसा होगा। इस सोच पर मेरी रूह फना हो गई, मगर जानती थी यहाँ मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। सिर्फ एक ही सगा रिश्ता मौजूद था और उसका खून पहले ही सफ़ेद हो चुका था। उस रोज़ मैं अपने भाई से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। मैंने रुखसती के वक्त अपने भाई से मिलने की कोशिश भी नहीं की, मगर भाई को भी मेरी परवाह नहीं हुई थी और ना ही उन्होंने मेरी नाराज़गी को महसूस किया था। बल्कि वो तो मेरे रुखसत होने पर यकीनन शुक्र अदा करने वाले थे कि उनके सर से ये इजाफी बोझ हट गया। मैं ज़ख्मी दिल के साथ अपने ससुराल पहुंच गई। जिस तरीके से मेरी शादी की गई थी, मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि मेरा इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। ससुराल में एक शादीशुदा नंद और देवर के अलावा और कोई नहीं था। मेरी नंद ने मुझे कमरे में ले जाकर बिठा दिया और कहने लगी, तुम बस आज रात के लिए ही दुल्हन हो। कल से तुम्हारे सर पे ये घर और इसकी जिम्मेदारियां हैं। मैं शादीशुदा हूँ, यहाँ पर नहीं रुक सकती, लिहाजा इस घर को तुमने ही संभालना है। और वैसे भी तुम जो काम करके यहाँ आई हो, उसके बाद तो सोचना भी मत कि कोई तुम्हारे चाव चोंचले उठाएगा। ये तो मेरे भाई का बड़ापन है कि तुम्हारी बदकिरदारी जानने के बावजूद भी तुम्हें कबूल किया, लिहाजा उसका एहसान मानना और सारी जिंदगी उसके आगे सर झुका कर रखना, वरना इस घर से भी हाथ धो बैठोगी। अपनी बात करके मेरी नंद कमरे से चली गई और थोड़ी देर बाद मेरा शौहर कमरे में आया। मैं नंद की बातों की वजह से पहले ही खौफजदा हो चुकी थी और उस वक्त मेरा खौफ और डर सच साबित हुआ जब शौहर ने आते ही मुझे बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी, बता कौन था तेरा यार जिससे तू मिलने जाती थी? मुझे तो पता चले, ऐसा ना हो मैं तेरे यार से गाफिल रहूं और वो शादी के बाद यहां भी तुझे मिलने आता रहे। लेकिन याद रखना, ये तेरे भाई का घर नहीं है, ये मेरा घर है। यहां अगर तुमने कोई ऐसी हरकत की तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। उसके बाद रोज का मामूल बन गया। मेरा शौहर बात बात पर मुझे रूई की तरह धुनक के रख देता और उसके बाद मुझसे सारे घर के काम भी करवाता, और रात में इस दवाजे जिंदगी के नाम पर अपनी सारी वहशतें मुझ पर उंडेलता था। मैं शादी के चंद ही रोज में कुंबला कर रह गई थी। मुझे अपनी माँ याद आती थी। अगर आज वो जिंदा होती तो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म हरगिज ना होता। वो इस तरह भाई को बेहिस ना होने देती जिसने मुझे रुखसत करके मरा हुआ ही समझ लिया था और एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया, ना ही मेरी खैर खबर ली। मैं रोज अपने शौहर के अताब का निशाना बनती थी। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पर मेरे शौहर के दिए गए जख्म और उसके जुल्म और बर्बरियत के निशान मौजूद ना हो।
और अभी तो मैं अपने शौहर के दिए ज़ख्मों को झेल नहीं पा रही थी कि मुझ पर एक और अजाब नाजिल हो गया। मेरा देवर, जो पहले दूसरे शहर में नौकरी करता था, हमेशा के लिए अपनी नौकरी छोड़कर घर आ गया। और जब तक उसे कोई और नौकरी नहीं मिल जानी थी, उसने घर में ही रहना था। देवर के आने से मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल में पड़ गई। वो बहुत ही बदफितरत और बदनीयत किस्म का मर्द था। आते जाते मुझे गलीज नजरों से घूरता था, और जब भी उसे मौका मिलता वो मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करता था। मैं उसकी हरकतों से बहुत परेशान और आजिज हो चुकी थी, मगर किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकती थी। अगर शौहर को उसके बारे में बताती तो वो उल्टा मुझ पर ही शक करता, क्योंकि उसे मैं ही बदकिरदार लगती थी। अब मैं कोशिश करती कि जब मेरा देवर सोया हुआ होता था तो मैं जल्दी जल्दी सारे घर के काम समेट लेती और देवर के उठने से पहले ही कमरे में चली जाती। खुद को सारा दिन कमरे में बंद रखती, मगर एक ही घर में रहते हुए अपने देवर से छुप कर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। कहीं ना कहीं मेरा उससे सामना हो जाता, और फिर लाख कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को अपने देवर की गलीज हरकतों से बचा नहीं सकती थी। शौहर की मार तो फिर भी मेरे लिए काबिल बर्दाश्त थी, मगर देवर की हरकतें मेरे बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर थी। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रही थी और अपने अल्लाह से दुआएं करती थी कि वो ही कोई मौजज़ा कर दे और मेरी इस जलील आदमी से जान छूट जाए, जिसने मेरी रातों की नींदें हराम कर रखी थी। और अब तो उसने मुझे खुलम खुला वरगलाने की कोशिश शुरू कर दी। जब भी उसका भाई घर से बाहर होता और उसको मौका मिलता तो मेरे पास आता और मुझे मजबूर करता कि मैं उसके साथ नाजायज ताल्लुक बनाऊं। मगर मेरी रगों में शरीफ वालिदैन का खून दौड़ता था। कुछ भी हो जाए, मैं ये गुनाह वाला काम हरगिज नहीं कर सकती थी। मैंने अपने देवर को बहुत समझाने की कोशिश की, उसको एहसास दिलाया कि मैं उसके भाई की बीवी हूं, इस घर की इज्जत हूं, मेरे साथ ऐसी हरकत ना करे और शादी कर ले। तो मेरी बात पर वो ढिठाई से हंसता और कहने लगता, अगर मैंने शादी करनी होगी तो कर लूंगा, फिलहाल मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। आखिर तुम किस मर्ज की दवा हो। उसकी बातों ने मुझे जमीन में गाड़ दिया था। जिल्लत के मारे मेरा बुरा हाल हो गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ऐसे लोगों से दो चार होना पड़ेगा कि अपने घर में मुझे अपनी इज्जत के लाले पड़ जाएंगे। मैं अपने देवर से बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। मैं जानती थी मेरी इज्जत खतरे में थी। अभी तक तो मैं उसके शर से महफूज थी, मगर कब तक। मेरा देवर मौके की तलाश में था। जिस दिन उसे मौका मिलता वो मेरे साथ जबरदस्ती करके अपने मन की मुराद पा सकता था, और उसको रोकने वाला इस घर में कोई भी नहीं था। इतनी जिल्लत और बेबसी मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी जितनी मुझे अब महसूस होने लगी थी। मैंने अल्लाह के आगे रो रो कर अपनी इज्जत महफूज रहने की दुआएं की थी और हर वक्त बावजू रहते ताकि शैतान के शर से महफूज रहूं। मगर फिर भी मुझे अपने देवर से बेतहाशा खौफ लाहक था। वक्त गुजरता गया। मेरे देवर की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मेरा उस घर में रहना महाल हो गया था। फिर एक रोज हद हो गई। मैं घर के कामों से फारिग होकर नहाने के लिए चली गई। मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गया कि मैंने अपने कमरे की कुंडी नहीं लगाई, वरना तो मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक रखती थी ताकि मेरा देवर अंदर ना आ सके। और भूल होना मेरी बहुत बड़ी खता थी। मैं अपने ध्यान में जब नहा कर निकली तो मेरा देवर बड़े मज़े से मेरे बेड पर फैल कर लेटा हुआ था
और मुझे देखकर मेरे देवर की आंखों में हवस बढ़ने लगी थी। मैं अपने आप में सिमट गई। गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरा पूरा वजूद कांपने लगा था। मैंने जल्दी से खुद को छुपाकर कमरे से निकलना चाहा तो मेरा देवर मेरी हरकत पहले ही जान गया था। तभी बिजली की तेजी से उठा और मेरा बाजू दबोच लिया। फिर बड़ी खबासत से मुस्कुरा कर कहने लगा, कहाँ जा रही हो? बड़ी मुश्किल से तो आज मेरे हाथ लगी हो, वरना तो अपने कमरे का दरवाजा बंद किए रहती हो। ऐसी भी कौन सी शराफत है तुम में जो तुम मुझसे छुपती फिरती हो? शादी से पहले तो तुमने बड़े यार पाल रखे थे, तो मुझसे कैसी शर्म और कैसा पर्दा? जो मजे तुम शादी से पहले उनको देती रही हो वो मुझे भी दे सकती हो। अच्छा है, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। वैसे भी तुम्हारा शौहर तुम पर जुल्म करता है, वो कौन सा तुम्हें प्यार करता होगा? अपना आप मुझे सौंप दो, शौहर वाला प्यार तो मैं भी तुम्हें दे सकता हूं। ये कहते हुए मेरे देवर ने मेरे जिस्म के गिर्द लिपटा दुपट्टा हटाना चाहा, तो मैं जो उसकी बेबाक और बेहुदा गुफ्तगू सुनकर शर्म से पानी पानी हो चुकी थी, उसकी हरकत पर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई और मैंने बिना सोचे समझे एक सनाटेदार थप्पड़ पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर दे मारा। मेरा देवर उस थप्पड़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अचानक थप्पड़ पड़ने पर वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा तो मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। मेरे थप्पड़ मारने को मेरे देवर ने अना का मसला बना लिया। वो गुस्से से फुंकारता हुआ कमरे से बाहर आया और मुझे कहने लगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। बहुत शरीफ बनती हो ना, तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगा तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। देवर की धमकियों से मैं बुरी तरह डर गई थी। अपने शौहर के गुस्से से मैं वाकिफ थी। जाने अब मेरे साथ क्या होने वाला था। और फिर मेरे देवर ने अपना कहा सच कर दिखाया। उसने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़काया और मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं उसकी गैर मौजूदगी में लड़कों को घर बुलाकर उनके साथ गलत काम करती हूँ। उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ा है। अपने भाई की बात सुनकर मेरे शौहर ने मुझसे तस्दीक करना भी गवारा नहीं किया और जानवरों की तरह पीटते हुए मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मेरी तलाक होने पर मेरा देवर बुरी तरह तिल मिलाकर रह गया। वो शायद मुझे पिटवा कर अपने काबू में करना चाहता था, मगर मेरे शौहर ने तो उसके इरादों पर पानी फेर दिया था। जबकि तलाक हो जाने पर मैं एकदम से पुरसुकून हो गई थी। हालांकि मेरा पीछे भी कोई नहीं था, मगर मैं फिर भी मुतमईन थी। कम से कम अपने देवर की घटिया हरकतों से तो बच गई थी। मैं अपना जख्मी वजूद लिए अपने भाई के घर आई तो मेरी भाभी ने रोला डाल दिया कि मैंने जानबूझकर अपना घर खराब किया है। वो मुझे अपने घर रखने को तैयार नहीं थी। मेरे भाई ने भी मुझे बहुत बातें सुनाई थी कि मैं अपना घर नहीं बसा सके और वहां जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, मगर मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा, ना ही अपनी सफाई में कोई बात की। मैंने अपने लबों को सी लिया था। मेरे घर आ जाने के बाद मेरी भाभी जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे घर में बौखलाए हुए फिरती थी और उसने भाई के इतने कान भरे कि भाभी की बातों में आकर भाई हलाला करने के लिए तैयार हो गया और एक बार फिर से मुझे उसी शख्स के हवाले करने का सोचा जो तलाक देने के बाद पछता रहा था और दोबारा से मुझे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। यह हकीकत जानकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई।
मैंने तड़प कर अपने भाई की मिन्नत की कि वो मुझ पर ये जुल्म मत करे, और भाभी का कहना था कि ये मेरे शौहर का ज़र्फ है, जो इतना कुछ हो जाने के बावजूद वो दोबारा से मुझे अपनाने को तैयार है। जबकि मैं जानती थी असल वजह क्या है। यकीनन मेरे देवर ने ही मेरे शौहर के कान भरे कि वो दोबारा मुझे घर ले आए और हर हाल में अपने मकसद को पूरा करना चाहता था। और मुझे इसी बात का खौफ था। मैं इतने घटिया शख्स के साथ दोबारा उस घर में नहीं रह सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने भाई को इस इरादे से बाज रखूं, मगर पहले भाई को कब मेरा एहसास हुआ था जो अब होता। अब भी वो अपनी बीवी की बात सुन रहा था, और उसके कहने पर भाई ने हलाला के लिए मेरी शादी भाभी के दोस्त के भाई से करवा दी। शादी सिर्फ एक रात के लिए हुई थी और अगले रोज ही मुझे तलाक हो जानी थी। मैं बहुत रो रही थी। मैं किसी सूरत भी उस शख्स के पास जाने के लिए राजी नहीं थी, जो ना तो खुद मेरा एहसास करता था और ना उसके घर में मेरी इज्जत महफूज थी। मुझे भाभी ने बदनाम किया था, मगर असल में तो मैं बाकिरदार लड़की थी, और लाजमी तो नहीं कि पहले अगर मेरी इज्जत महफूज रही तो दूसरी बार भी महफूज रहेगी। मैं इस जुल्म पर तड़प गई थी। मुझे अपने भाई की बेहिसी और संग दिली पर रोना आ रहा था। मैं अपने बचाव की तरकीबें सोचने लगी, और तब मेरे जहन में एक ख्याल आया, और मैंने उसी ख्याल पर अमल करने का सोचा। फिर भाई ने मेरा निकाह दूसरे आदमी से कराया और मुझे दूसरे शौहर के साथ रुखसत कर दिया। तब पहली बार मैं भाई के सामने रोई और कहा, मैं चाहती तो नहीं थी कि आपको बद्दुआ दूं, मगर आपने मुझे मजबूर कर दिया है। मेरी दुआ है अल्लाह आपको बेटी दे और उसके साथ भी यही सब हो, और आप दोनों जिंदा रहे और अपनी बेटी की बर्बादी अपनी आंखों से देखें। तब आपको मेरा एहसास होगा, मगर माफ करने के लिए मैं आपके पास नहीं होंगी। आज के बाद आपको मेरी सूरत नजर नहीं आएगी। ये बोलकर मैं गाड़ी में जा बैठी और पीछे मुड़कर नहीं देखा था। हालांकि जानती थी मेरी बात सुनकर मेरा भाई पत्थर का हो चुका था और बेइख्तियार मेरे पीछे भी आया था, मगर मैंने गाड़ी में बैठकर मुंह मोड़ लिया और गाड़ी रवाना हो गई। मैं अपने भाई के दिए जख्मों से इतनी दुखी हुई थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं माना था मैं अपने भाई को माफ़ी का मौका दूं। फिर जब मेरा दूसरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ और उसने मेरा घूंघट उठाया, तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहा, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझे तलाक मत दीजिएगा। भले आप मुझे सारी जिंदगी मार पीट कर घर के काम कराना और कभी भी अपनी बीवी मत समझना, मैं उफ तक नहीं करूंगी। मैं ये सब सहने की आदी हूं, लेकिन कम से कम आपके घर में मेरी इज्जत महफूज रहेगी, जो उस शख्स के घर में नहीं थी, और यही इज्जत बचाने की वजह से मेरी तलाक हुई। मैं जानती हूं मेरी भाभी ने आपको मेरी बदकिरदारी के किस्से सुनाए होंगे। मैं आपको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाती हूं, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। बस आपसे गुजारिश है, मुझे तलाक मत देना, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरे जुड़े हाथ देखकर और मेरी बातें सुनकर मेरे शौहर का मुंह खुले का खुला रह गया था। वो तो यही समझता था कि मैं भी हलाला ही चाहती हूँ, मगर मेरे मुंह से सच्चाई जानकर वो बेयकीनी से मेरा मुंह देखने लगा। मैंने बात तो कर ली थी, मगर अब डरी हुई थी, जाने वो कौन सा फैसला करे। मगर साथ ही मैंने ये सोच लिया था कि अगर उसने फिर भी मुझे तलाक दी तो मैं किसी दारुल अमान में चली जाऊंगी।
मगर अपने भाई के घर हरगिज नहीं जाऊंगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे शौहर ने मुझे तलाक नहीं दी, बल्कि मुझे कबूल करके अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। शुरू शुरू में तो उसका रवैया मेरे साथ अजनबियों वाला था, मगर फिर मेरे शौहर को मेरी पाक दामनी पर यकीन आ गया और वो मुझसे मोहब्बत करने लगा और मुझे इज्जत भी देने लगा। एक तवील और तकलीफ दे मुसाफत के बाद मुझे अपनी मंजिल मिल गई थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उस ज़ात ने बर वक्त मेरे दिल में ये बात डाल दी थी कि मैं अपने शौहर से बात करके तलाक रुकवा लूं, वरना तो आज मैं उस घर में जिल्लत की जिंदगी जी रही होती। दोस्तों, ये थी एक बहन की दर्दनाक कहानी। अपने ही घर में अपने ही शौहर और अपने ही देवर के हाथों वो जलील हो रही थी। खुदा से दुआ है कि वो तमाम बहनों और बेटियों की इज़्ज़त को महफूज रखे, ख़ासकर उन बहनों की जो अपनी इज़्ज़त को महफूज रखना चाहती हैं। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप मेरी कहानियाँ कहाँ से सुनते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर नोमान का, जो कि चारसदा पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस यास्मीन का, जो कि इंडिया से बिलोंग करती हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।